अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आपके साथ फूड्स न्यू जर्सी से राब्ते में। यहाँ बहुत ज़बरदस्त मौसम है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, हल्की हल्की हवा चल रही है, सन इज़ आउट, वेरी ब्यूटीफुल डे। तकरीबन अब गर्मियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। यस, अगस्त सितंबर में थोड़ा सा हब्स तंग करता है, अदरवाइज़ वेरी ब्यूटीफुल। फबी ये आला रब्बी कुमा तो कज़बान। कल मेरे वीलॉग पे एक बहुत ज़बरदस्त कमेंट, दो बहुत ज़बरदस्त कमेंट आए। एक तो ये आया, एक साहब ने कहा कि आप $5000 की वर्थ का वीलॉग फ्री कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली जब मैं सदगुरु को देखता हूँ या दीपक चोपड़ा को देखता हूँ, यस, मुझे होता है कि यार ये क्या अहमकाना बातें करते हैं और उसके पैसे भी लेते हैं, कमाई भी करते हैं। मेरा मंशूर स्पिनोज़ा वाला है। ये आप ब्रेन, ये रोशनी का फैलाव जो है, ये आप सदका जारिया होता है, ये आपका जो है फ़र्ज़ किफ़ाया है, इसमें पैसे नहीं लिए जा सकते। स्पिनोज़ा टीचर भी नहीं बना था, मैं भी बतौर टीचर, बतौर गुरु और इन चीज़ों के पैसे लेने के शदीद ख़िलाफ़ हूँ। हाँ, कोई राइटिंग से आप अपने पैसे चलें, चार कमा लें। इसीलिए मेरा यूट्यूब का चैनल भी मोनेटाइज नहीं रहा। 2-3 महीने के लिए मैंने किया था, वो भी उन्होंने फिर बाद में बंद कर दिया। वो भी किया था फॉर ये मुझे सेंसर ना करें, और ये जो पाकिस्तान की बंदिशें हैं, बीइंग अ यूट्यूब पार्टनर, maybe I have an edge, but I had no edge, absolutely। एड सूटेबिलिटी लगा के उन्होंने चैनल बिल्कुल बिठा दिया, मुझे इससे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये दो कमेंट बहुत ज़बरदस्त इसलिए हैं कि एक ने तो कहा जी कि आपका, मैंने जो अभी बताया, $5000 वर्थ का वीलॉग है जो आप फ्री करते हैं। दूसरा जो उसमें कमेंट आया वो भी मुझे इसलिए बहुत पसंद आया है कि कल किसी ने क्रिटिक भी की इस मेरे सबसे अच्छा कमेंट उमर साहब का कल था। उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा था कि नज़र साहब ये जो है मुझे दूसरी दफ़ा वीलॉग देखना पड़ेगा। दैट्स वेरी फाइन अगर आप उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं हैं, लेकिन उसको क्रिटिसाइज़ करना वो अजीब सी बात है। मेरे लिए वो कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पे ही नहीं हैं। Today vlog is awesome. I shall listen it again and again. Your explanation of life is very beautiful. Life is now. I think past and future are nothing. Sir, also tell if we have to remain observer of all the events in Pakistan. I'm really very sad about the fate of my people. Sir, इसी तरह हर वीलॉग में हमें फ़लसफ़ा और रूहानियत का सबक दिया करें। मुझे आपके वीलॉग का इंतज़ार रहता है। ठीक है जी, सादा सा कमेंट है, बट दैट इनकरेजेस मी एंड दैट फोर्सेस मी इन द मॉर्निंग टू ऑल द वे इधर आके और ये तरद्दुद करना सारा। लिखाई पढ़ाई तो खैर मैं इस वीलॉग के लिए कुछ नहीं करता। मेरे नॉलेज खोपड़े में जो है, जो मैं दिल से फील करता हूँ, वो मैं इस वीलॉग में बिला खौफ व ख़तर बयान कर देता हूँ। एक और सवाल कल के वीलॉग पे मुझे फ़ोन पे एक साहब ने किया कि अगर ज़िंदगी में फ्री विल भी नहीं है और ज़िंदगी जो है वो डेस्टिन्ड भी नहीं है, तो फिर है क्या? उसके जवाब में मुझे हसरत जयपुरी की एक नज़म, जिस पे सॉन्ग बना उनका, लिरिक्स उस सॉन्ग के, बड़े मशहूर सॉन्ग के, हसरत जयपुरी का नाम इकबाल हुसैन था, और उन्होंने उनकी आबशार गज़ल बहुत ज़बरदस्त उनका दीवान था शायरी का, हिंदी और उर्दू में उन्होंने शायरी की। और मेरे पास पाकिस्तान में उसकी कलेक्शन थी, मैंने किसी से इंडिया से मंगवाया था, बहुत ज़बरदस्त था। एंड ये 1971 की फ़िल्म अंदाज़ में हेमा मालिनी और राजेश खन्ना पर अंदाज़ फिल्म में इस सॉन्ग में वो उनकी नज़म गाई गई। मुझे सॉन्ग में या फिल्म में तो इतना इंटरेस्ट नहीं, मुझे शायद याद भी नहीं वो फिल्म क्या थी, बट मैं उसका जवाब आपको उनकी शायरी से
میں بھی میں گانے کی کوشش کر دوں، اس میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں جو میرا جواب ہے کہ ہے کیا اگر زندگی وہ بھی نہیں ہے، زندگی میں فری ول بھی نہیں ہے، اور زندگی میں اگر ڈیسٹن بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ زندگی ایک سفر ہے سہانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا، اولیو لیو لیو چاند تاروں سے چلنا ہے آگے، آسمانوں سے بڑھنا ہے آگے، پیچھے رہ جائے گا یہ زمانہ، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا، زندگی ایک سفر ہے سہانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا، ہنستے گاتے جہاں سے گزر، دنیا کی تو پرواہ نہ کر، مسکراتے ہوئے دن بڑھانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا، زندگی ایک سفر ہے سہانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا، موت آنی ہے آئے گی ایک دن، جان جانی ہے جائے گی ایک دن، ایسی باتوں سے کیا گھبرانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا، زندگی ایک سفر ہے سہانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا۔ یہ ہے جناب صاحب اس کا جواب کہ یہ ایک سہانا سفر ہے، یہاں کل کیا ہو کسی نے کچھ نہیں جانا، ٹھیک ہے نا جی۔ چاند تاروں سے چلنا ہے آگے، آسمانوں سے بڑھنا ہے آگے، پیچھے رہ جائے گا یہ زمانہ، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا، ہنستے گاتے جہاں سے گزر، دنیا کی تو پرواہ نہ کر، مسکراتے ہوئے دن بڑھانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا، موت آنی ہے آئے گی ایک دن، جان جانی ہے جائے گی ایک دن، ایسی باتوں سے کیا گھبرانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا۔ سمپل سی بات، پریزنٹ میں، ناؤ میں، اٹ از نیدر پری ڈیسٹینڈ، اٹ از ناٹ گیونگ یو اینی فری ول، یہ ایک کوئی چوائس نہیں ہے آپ کے پاس، یہ سارا کچھ ایک تماشا جو ہے یہ فلو میں ہو رہا ہے، ایک فلو ہے، ان دا اسٹرائڈ ہو رہا ہے، ٹیکنگ تھنگز ان دا اسٹرائڈ بھی اس گانے کا الٹرنیٹیو کہہ سکتے ہیں۔ آج 14 اگست ہے، مجھے کوئی آزادی مبارک آپ کو کہنے کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں ہوئی کہ یہ بھی کوئی آزادی ہے للو، ٹھیک ہے جی، یہ کوئی آزادی نہیں ہے۔ آج ہی کے دن آپ نے ایک بیلجین عورت کو کچھ متعدد لوگوں نے ایک ہفتہ کہیں رکھ کے قید رکھ کے ریپ کیا اس کا، یہ آپ نے آج مبارکباد کا اپنے جشن آزادی کا پیغام دیا ہے۔ واقعی یہ ویسے بہت بڑی آزادی ہے، میں کہوں ادھر مجال ہے کسی لڑکی کو کوئی ہاتھ لگا دے، اور ادھر ایک فورن نیشنل کو ایک ہفتہ اس کو زد و کوب کیا، اس کو ریپ کیا، ٹھیک ہے جی، اور آپ چھٹ جائیں گے، سارے چھٹ جاتے ہیں۔ وہ میڈیکل کالجز سے ایک ڈی سی ہوتے تھے ہمارے، وہ بس آتی ہوتی تھی نواب شاہ میڈیکل کالج کے اس کے گھر، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح وہ لاڑکانے کے میڈیکل کالج سے وہ لڑکیوں کی بسیں جاتی ہیں، وڈیرے رات کو ادھر جاتے ہیں، وہ لڑکیاں لے آتے ہیں۔ یہ آزادی ہے، یس یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہے کہ جو بندہ فوجی چیف بنے گا وہ جو مرضی کرے، تباہ و برباد کر دے ملک کو۔ آج میں خبروں کی طرف آتا ہوں، بہت ہی افسوسناک خبریں ہیں۔ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ فوج میں آپس میں لڑائی ہے، اور یہ بہت خطرناک ماحول ہو گیا ہے، کیونکہ فیض حمید کے واقعی فوج میں کچھ لنکس تھے، اور اب کہا جا رہا ہے کچھ ویلاگرز جن سے ان کی بات چیت ہوتی تھی ان کو بھی اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آپ دیکھیں پاکستان کے حالات کیا ہیں۔ ایک طرف منیرہ مستری سور اگلے ہفتے ٹریبیونلز کا فیصلہ، کیونکہ اس کی فیور کے ججز ہیں اس میں، اپنی اس میں کرنے جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ہوں گے تاکہ مریم نہ نکل جائے۔ پچھلی دفعہ وہ ٹریبیونل پوسٹ پون ہوا تھا
स्टे हुआ था, सुप्रीम कोर्ट मैटर गया था, इलेक्शन कमीशन ने लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप चीफ जस्टिस के पास जाएं, चीफ जस्टिस ने कहा जी नो हमारे ही लगेंगे, हमारी ही चॉइस होगी। उस पर वो अब सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते होगी हियरिंग, वो कह देगा इलेक्शन कमीशन का करें ताकि ये सीटें ख़त्म होनी तो बच जाएं। लेकिन ये नीचे आ रहे हैं, ये जो मुर्गा है ना, ये टोकरे के नीचे ये मुर्गी आ रही है। अब 8 जजों का फैसला इनके लिए तबाह कुन होगा, मैं आपको बता दूं। उससे ये बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते। 8 जजों के फैसले से ये हरगिज़ बाहर नहीं निकल सकेंगे। ठीक है जी, उसमें इलेक्शन कमीशन की भी छुट्टी हो जाएगी और दिसंबर में इलेक्शन होंगे। फाइज भोसड़ी आराम से चादर कंबल लपेट के दौड़ जाएगा ये कुत्ता। इनके ट्रायल होने चाहिए, मुनीरा मिस्त्री सूअर के, जनरल बाजवा के, फाइज भोसड़ी के, मुल्क को तबाह बर्बाद करने में। अपना ये इस तरह होता हुआ नज़र आ रहा है कि कल फ़ख्रुर रहमान एक कोई बंदा है, बता रहे थे कि बोल्ड टीवी का सीनियर जर्नलिस्ट है, जिसने कहा ये मेरी ख़बर है, ये पेशीन गोई नहीं है, या मेरी ये नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ, मफरूज़ा है, ये ख़बर है कि सितंबर में इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है। शाहिद खान अब्बासी, वो अपना मुशाहिद हुसैन सैयद और तीसरा अचकज़ई, इन तीनों में से एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होगा। दिसंबर में इलेक्शन होंगे। ये मामलात यकसर बिल्कुल बदल जाएंगे। मसला फंसा सिर्फ आने वाले 4 चीफ जस्टिस पे जिन्होंने स्टैंड ले लिया। इसी तरह 6 जस्टिस जो इस्लामाबाद के हैं वो भी नहीं छोड़ेंगे, 8 जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो भी नहीं छोड़ने लगे, और इसका धरन तख्ता होने जा रहा है। आज मुनीरा मिस्त्री सूअर ने कहा कि फ़ौज अगर कमज़ोर हो जाए तो मुल्क कमज़ोर हो जाता है। बड़ा कुत्ते का बच्चा है, कोई बहुत ही हरामी की औलाद है। बाकी इदारे सारे ख़त्म हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनकी फ़ौज है ही नहीं। अफ़गानिस्तान की फ़ौज नहीं है। कर हमला ज़रा उधर, टुआ तेरा सेक देंगे। वो जो फ़ौज उन्होंने बनाई थी वेस्ट ने, CIA ने, उसकी छुट्टी करा दी तालिबान। बताइए ना किधर है तालिबान में फ़ौज? ये मुल्क फ़ौज के लिए बना था, फ़ौज के लिए चल रहा है, और फ़ौज ही इस मुल्क का टुआ मारेगी। बस सिंपल, कोई आज़ादी नहीं है, किसी और को जीने का हक नहीं है जब तक इस मादरचोद सूअर फौज को नहीं ख़त्म किया गया। और ये इमरान खान की बहुत बड़ी ज़्यादती है। अब फिर आएगा इमरान खान, डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर आएगा पाकिस्तान का दोबारा। जनवरी में प्रोबेबली ही विल बी स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फिर वही मेरी फ़ौज मेरी फ़ौज। एक मैंने खबर लगाई है फाइवर की, आप देखें, इंटरनेट की, कि इंटरनेट की बंदिश जो है ये पाकिस्तान को डिजिटल वर्ल्ड में बिल्कुल डार्क कर गई है, ज़ीरो कर गई है। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि इंटरनेट पे बिजनेसेस किए जाएं। कल भी मेरे एक दोस्त ने, एक साहब ने, वो E2 क्लाइंट बना है मेरा, उसने कहा कि अमेरिका में कोई बिज़नेस करते हैं और मेरे बच्चे ज़्यादा IT में हैं, मैं चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर हाउसेज उनको बना के दूं। मैं कहा बाबा आप कैसे बना के देंगे जब आप इधर तो इंटरनेट ही नहीं है। वो बाबा आप कैसे सॉफ्टवेयर हाउसेज उनको बना के देंगे? फाइवर का केस आज कोर्ट किया जा रहा है। आज से कोई 5 साल पहले एक पाकिस्तानी फाइवर में काम करता था इन अ सीनियर पोजीशन, साइबर IT का हेड था फाइवर का। फाइवर इधर एक चेन है, जिस तरह डॉलर स्टोर है इस तरह फाइवर है, वो $5 की चीज़ें जो उनसी होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसने पाकिस्तान को मेजर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और वहाँ सॉफ्टवेयर हाउसेस ने काम करना शुरू किया। वो मुझे बता रहा था पिछले साल कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, फाइवर वालों ने मेरे पीछे पड़ गए हैं कि आपने पाकिस्तान को क्यों दिया। ना उधर बिजली है, ना उधर क्वालिटी वर्क है, छुट्टियां लोग करते हैं, डिलेज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान के। तूने हमें मरवा दिया। मैं उसे एक्चुअली कह रहा था कि यार मेरे एक दोस्त का कॉल सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, तो तू अगर उनको कोई बिजनेस, उसने कहा मेरे कानों को हाथ अगर मैं पाकिस्तान को कोई बिजनेस दूँ। ये तब था जब अभी इन्होंने फायर वॉल वाला बुंड पंगा नहीं किया था। अब इन्होंने फायर वॉल पे 60 अरब रुपया भी लगा दिया, 60 अरब रुपया, और कोई
खरबों का पाकिस्तान को इंटरनेट पे नुकसान कर दिया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ज़ीरो हैं, बिग ज़ीरो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट। अब इधर भी नुकसान हो गया है, पाकिस्तान टोटल खसारे में। फिर कहा जाता है बांग्लादेश की तहरीक तो CIA ने चलाई थी, वो तो CIA का काम है। ठीक है जी, लोगों को तो कोई नहीं, लोगों को तो वो CIA ने टीका लगाया था बुंड में और लोग जुलूस के लिए आ गए। तंग आमद बजंग आमद। इस एक कमेंट में उसने लिखा है कि हम क्या ऑब्जर्वर रहे जनाब, आप एक्ट करें। मैं ये सारा कुछ जो कर रहा हूँ वो इस नजरिए पे कर रहा हूँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ना मैं पास्ट को उठाई फिर रहा हूँ, ना मैं फ्यूचर की प्लानिंग। आज मरियम गश्ताली ने कुछ लिखा ही नहीं गया, काट काट के लिख रही थी। मरियम गश्ताली जैसे वजीर आला आपके, जरदारी भोसड़ी जैसे आपके प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, जो सबसे गंदा तरीन बेईमान कुत्ता हरामजादा जज था वो आपका चीफ जस्टिस है। जो सबसे उल्लू का पट्टा, कातिल, नालायक, हरामी, डिसलॉयल फौजी था, जर्नैल था, वो आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। और जो कुत्ता तरीन सियासतदान, करप्ट तरीन सियासतदान, वो एक सदर है और एक आपका वजीर आला है, वजीर आजम है। आपके कोई फंडामेंटल्स ही आपके ठीक नहीं है। आप पाकिस्तान खत्म हो गया टोटली। आज़ादी की तो भाई बात उधर हो, जो मुल्क चल रहा हो। पाकिस्तान तो चल ही नहीं रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। और ये मुल्क तो चलना ही बंद हो गया है। अब तो ये एक वो क्या कहते होते हैं, एक ढेर है, कूड़े का ढेर है। कूड़े के ढेर को आपने क्या कहना कि आज़ाद हो गया जी। वो कूड़े का ढेर अलग पड़ा हो जिसमें वो बिल्कुल 0 + 0 = 0। अल्लाह करे ये कुछ जो खबरें हैं ये दुरुस्त हों। मुझे भी कुछ सोर्सेज ने ये बताया है कि अगले महीने इंटरिम गवर्नमेंट आ रही है। कुछ वो शेख रशीद भी बक कर रहा था। और ये इलेक्शन क्योंकि इस तरह ये चलना ही नहीं है। लेकिन मुझे जो बहुत बड़ा, और उसकी वजह ये आने वाले 4 चीफ जस्टिस हैं, और मुझे जो बहुत बड़ा डर इससे अभी भी लग रहा है कि इमरान खान ने फिर फौज का चूमा चाटा शुरू कर देना है। इसलिए मैं कहता था कि आप इमरान खान को कॉम्प्रोमाइज ना करने दें। इमरान खान का एटीट्यूड टुवर्ड्स आर्मी आप चेंज करें। वो यूथी है तो इमरान खान को बाहर नहीं निकलवा सके, रेड लाइन। तो उन्होंने एंटी मिलिट्री जाके क्या ये नक्शा बदलना था, सिर्फ 1-2 हज़ार बंदा चाहिए। वो बिल्कुल किसी ने दुरुस्त बात की है कि नज़र साहब आपके 1 लाख जेन्युइन सब्सक्राइबर्स मेरे हो जाए ना, मैं पाकिस्तान में इनकलाब ना ले आऊँ, मेरा आप नाम तब्दील कर देना। ऐसी कोई बात है? लोगों के पास रोल मॉडल्स नहीं है, लोगों के पास रास्ता नहीं है वेयर टू गो। पीपल आर नॉट यूनाइटेड। मादा परस्ती ने उन्हें बिल्कुल गोबर उनके जहन बना दिए हैं। मादा परस्ती ने रूह की रोशनी को बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दिया है। तो ये क्या आज़ादी है? कौन सा आप जश्न मनाते फिर रहे हैं? मैं तो बहुत से अपसेट हूँ। यहाँ भी 18 का होगा, 18 तारीख को। वो बेचारे मुंतज़मीन तो बड़ा पैसा शैसा अपनी जेब से भी लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई अच्छी रिफ्लेक्शन हो। आई विश ओवरसीज़, मैंने तो कहा था कि मेरे जैसे को इमरान खान ओवरसीज़ का इंचार्ज बना दे। यार मैं इस फौज के ऐसा टुआ सीखूँ, ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। अब क्या किया जा सकता है? मैंने बताया था मैं उस परेड में तो शामिल नहीं हूँगा, मॉर्निंग वाले में। इवनिंग वाले में इंशाल्लाह मैं किताबों के साथ उधर मौजूद होऊंगा। जिन लोगों को मेरी ऑटोग्राफ बुक चाहिए वो इंशाल्लाह मैं संडे वाले दिन इवनिंग में ये तबाक रेस्टोरेंट की पार्किंग में गालिबन ये सेशन हो रहा है। तो मैं कोई 5-6 बजे के करीब फॉर एन आवर, सिर्फ घंटे के लिए उधर मौजूद हूँगा। मेरी फिल्म इसलिए नहीं आ सकी बिकॉज ऑफ माई इंजरी। अब ये भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं टोयोटा प्रायस को चैलेंज करूँ, उनको उनके ख़िलाफ़ डैमेजेस का सूट करूँ
کہ دروازے جب آپ بند کرتے ہیں وہ چند وقت کے لیے سٹاپ ہو جانا چاہیے، پھر بند ہونا چاہیے. جیسے کچھ آپ نے دروازے دیکھے ہیں گھروں کے، باقی وہ ایک دم بند نہیں ہوتے، آپ اس کو کریں بھی. تو دس شوڈ بی ڈن. یہ کاریں یہ کیوں نہیں کرتی ہیں جناب صاحب؟ تو لیٹ سی ہاؤ تھنگس موو. تو اس وجہ سے ڈیلے ہو گیا. لیکن میں بتاؤں گا اسے کہ یہ جو کہتا ہے نا کہ فوج کمزور ہوتی ہے تو ملک کمزور ہوتا ہے. بنیادی طور پہ جب فوج سور بن جاتی ہے، جب فوج کی رگوں میں شیطانی اور حرام پنے کا خون آ جاتا ہے تو ملک تباہ ہوتے ہیں. اور پاکستان کی فوج میں حرامی پنا، بدماشی، غنڈہ گردی اور سور پنا آ گیا ہوا ہے. لہٰذا اس فوج نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ٹکا کے اس فوج سے ٹوا مروائیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے